हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी के बीच एक डब्ट रहता है, एक प्रॉब्लम रहती है कि हम तैयारी कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, क्या कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम जिसका होता है ना, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। बाकी जिन्होंने दिया भी होगा और उनका नहीं क्वालिफाई होगा तो उन्हें इन चीज़ों में सुधार करने कि आपको पढ़ना क्या है। पूरा पहले सिलेबस मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। अब हम आपको बताएंगे किस जो है सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट प्राथमिक में होते हैं और पर में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो प्राथमिक वाले में प्राइमरी की बात करूँ या अपर प्राइमरी की बात करूँ तो दोनों में आपकी सीडीपी कंपलसरी है। इससे आपके क्वेश्चंस बनते ही हैं और ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो सीडीपी की अगर मैं बात करूँ तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं वो मैं पार्ट बाय पार्ट आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगी कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं। तो मैं क्लासेस ले रही थी बट मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको जहाँ पे प्रॉब्लम है वो आपको सोल्यूशन उसका करना जरूरी है। तो मैं ऐसी वीडियोस लेकर आई जिसमें आप सभी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप सभी को हेल्प मिलने वाली है। वहीं अगर हम आप सभी को बता दें तो पहले ही टॉपिक्स में आप सभी देख सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट। इन दोनों में बेसिक अंतर आप सभी को पता होना चाहिए। बुद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। एक छोटे वर्ड में मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूं तो बुद्धि जो होती है एक सीमित अवस्था तक होने के बाद वो बंद हो जाती है। उसके साथ विकास जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि आपके जब तक आप मृत्यु नहीं आपकी हो जाती, यानी कि जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम तक आपकी डेवलपमेंट यानी विकास होता रहता है। ग्रोथ यानी कि एक समय निर्धारित होता है, लगभग हमें 18 वर्ष तक माना जाता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये बेसिक अंतर होता है दोनों में। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, इसके क्या नियम है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि विकास के जो नियम है इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी विशेषताओं से क्वेश्चंस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अफेक्टिंग डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक्स है इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। साथ ही जो स्टेज है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है पियाजे का। अभी मैं आपकी जब थ्योरीज बताऊंगी ना, किन की थ्योरीज पढ़नी है, तो उसमें पियाजे की थ्योरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है विकास की अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं अभी जब मैं आपको बताऊंगी तो उसके बाद ही आपको सभी को कन्फर्म हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपका जो है चाइल्ड डेवलपमेंट से ये जो है पढ़ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट थ्योरीज यहाँ पे जो है थ्योरीज की बात करें तो आप सभी को पहले ही मैंने आपको बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो पियाजे का है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने जो स्टेज बताई है, इन्होंने जो 4 स्टेज बताई है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इनकी अवस्थाओं की विशेषताओं से क्वेश्चंस, इनकी उम्र से क्वेश्चंस बनते हैं। उम्र यानी कि जो इंद्रिय गामक अवस्था बताई है उसमें कितनी एज मानी इन्हें, 0 से 2, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 14 इनकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक मिनट फ्रेंड्स, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये है जो इनको 4 अवस्थाएं बता दी और उनकी एज भी बता दी। तो इससे अब इनकी अवस्थाओं में भी फ्रेंड्स विशेषताएं पाई जाती हैं, वो उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम बाइगोस्की की बात करें तो बाइगोस्की में आप सभी कहा जाता है जेडपीडी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा ज्ञान MKO, ये भी इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ कुछ फैक्ट है जो कि आप सभी को पढ़ने पड़ेंगे। ये थ्योरी, इससे अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा खासा नंबर, कम से कम मैं करीब 5 नंबर तो आपके पक्के ही पक्के आने वाले हैं। कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट, इनका नैतिक विकास का सिद्धांत, और फ्राइड का इदम अहम परा अहम, ये 4 आप फ्रेंड्स पढ़ लीजिए। इससे कम से कम 7-8 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम पार्ट थर्ड की बात करें तो जहाँ पे आप कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जो कि टाइप ऑफ लर्निंग, अधिगम क्या होता है, इसके प्रकार आप सभी को अधिगम, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी को, अर्थ, इसके स्वरूप, इसकी विशेषताएं, इसकी परिभाषाएं भी पढ़नी है, और साथ ही साथ इसके टाइप्स प्रकार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक टॉपिक उठा रहे तो उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बन पा रहे हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके साथ ही क्लासिकल आपको पढ़ना है, क्लासिकल ऑपरेटेंट, यहाँ पे कंडीशन भी, यहाँ पे जो एक तरीके से यहाँ पे जो है साथ ही मैंने आप सभी को बताया है कि अगर अधिगम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही आप एक क्लासिकल, जिसको आप सभी जो है पावलो का सिद्धांत कहते हैं, ये इनका पढ़ना जरूरी है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, ये भी एक कुछ थ्योरीज इंपॉर्टेंट, वो तीनों थ्योरीज तो इंपॉर्टेंट थे ही, जिसमें एक फ्राइड जुड़ गए तो 4 मुख्यतः अगर आप इन चारों को पढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको पढ़ना है पावलो का सिद्धांत, थॉर्नडाइक और कोहलबर का अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने अधिगम दिया है इसलिए ये सारे आपके अधिगम में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक का जो 3 नियम है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके 3 नियम मुख्य हैं, 5 गौण नियम है। थॉर्नडाइक का, पावलो का किस पे प्रयोग किया है, कब प्रयोग किया, कौन कौन से इनकी विशेषताएं हैं, कोहलबर्ग ने किस पे प्रयोग किया, चिंपांजी पर, उसका नाम क्या था, सुल्तान। ये सारे आप सभी को पता होना चाहिए। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले तो पूछते थे बट अब पैटर्न चेंज हो रहा है, सिलेबस सेम है बट पूछने के
टाइप्स चेंज हो रहे हैं, तो वो आप सभी को पता होना चाहिए ना, तो वो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। पार्ट 4 की बात करें तो पेडागोजी, ये सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होती है, मैंने आप सभी को बताया ही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप सभी को टीचिंग मेथड्स पढ़ने हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें आप सभी को बट इतना याद रखना है कि बच्चा जो होता है वो मुख्य केंद्र होता है, उसके साथ ही बच्चे को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर जो है वो आप सभी को पढ़ाना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी को आप सभी को शिक्षक को नहीं, बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा देनी है। तो टीचिंग मैथ से भी क्वेश्चन पूछता है, इसकी विशेषताओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। और वहीं पे हम जो है पार्ट 5 की बात करें तो इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप सभी का इंटेलिजेंस, जिसमें आप सभी का जो है कॉन्सेप्ट, इसकी आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया है, और उसके साथ ही जो आपका टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि दिया है, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे, मंद बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि, ये सारे जो उन्होंने डिवाइड किया है ना, उसके उससे पूछा जाता है क्वेश्चंस कि प्रतिभाशाली बच्चे में कितने आईक्यू लेवल होते हैं, और इससे सूत्र, इनके सूत्र मानसिक आयु बटा वास्तविक इंटू 100, ये सूत्र जो है दिया स्टर्न ने, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए थी। पर्सनालिटी थ्योरीज, ये सब भी आप सभी को पढ़ना है, ये सभी जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर पता नहीं तो अभी भी टाइम है, आप जरूर पढ़िएगा। और ये सारे टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप सभी को बार बार रिवाइज करना है, उसे भूलना नहीं एग्जाम तक, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 3 थ्योरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो तीनों नहीं पढ़ पा रहा है तो कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेसिक जो टॉपिक्स है, जो कि मैं आप सभी को बता दूँ, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको छोड़िएगा ही मत। अगर पढ़ लिया तो इसको रिवीजन करिए, याद करिए, रटिए, कुछ भी करिए। वैसे तो मैं रटने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे याद करने पर बेसिक ध्यान देना है, या जितना जल्दी आप रिवीजन करेंगे उतना आपका माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बात है पियाजे का, तो पियाजे को मत छोड़िएगा फ्रेंड्स, मैं कई बार कहूँगी पियाजे इंपॉर्टेंट है। बाइगोस्की भी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन, साथ ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, अगर आप कहेंगे तो मैं जो है मेरी एक वीडियोस भी पड़ी होंगी, उसमें मैंने पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग तीनों की थ्योरी बता दी है। वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसको काफ़ी, वो 10,000 के आसपास गया है। वो वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और वो हैंड नोट्स है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है। और साथ ही वो ना बेसिक कॉन्सेप्ट, जो एक नाम को अलग अलग नामों से जानते हैं, उससे भी आप परेशान नहीं होंगे, उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही आप दूसरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़िए, बट आप पढ़िए जरूर। ये तो आपका हो गया सीडीपी के कौन कौन से जो है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। साथ ही मैं आप सबसे कहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का बताऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही 2 से 3 दिन के बाद ही वीडियोस 12 बजे, दोपहर के 12 बजे आएंगे आप सभी की वीडियो। डेली नहीं दूंगी, 2 से 3 दिन के बाद आप सभी को वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। ऐसे ही जैसे आज रहा तो 2 से 3 दिन बाद फिर 12 बजे आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। बट वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, इसके आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली एग्जाम तक आते आते। सो फ्रेंड्स, कैसी रही वीडियो, कैसा रहा मेरा सजेशंस, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक एंड जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय।